our online chemistry class. In this video we discuss about stereoisomerism. This is our third video on the topic of isomerism. In first video we discuss about the basic of isomerism, and in second video we discuss about the geometrical isomerism. इस वीडियो में हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर स्टीरियोआइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप और एटम्स आर डिफरेंट। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तथा स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों ही सेम होते हैं, जबकि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। यह आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। आप इसको सामने एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इन लैक्टिक एसिड CH3COOH, कार्बन के राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कार्बन के राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन ग्रुप है। यह स्टीरियोआइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तथा स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों ही सेम हैं, लेकिन स्पेस में ग्रुप्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक दूसरे एग्जाम्पल से आइए इसको स्पष्ट करते हैं। इन 2-ब्यूटीन आप देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड सेम ग्रुप्स हैं, जबकि 2-ब्यूटीन के स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप आर डायगोनली अपोजिट, सेम ग्रुप एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। तो यह भी एक स्टीरियोआइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तथा स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट। स्टीरियोआइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती है, सामने आप देख सकते हैं। वन टाइप इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द अदर टाइप इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डीपली स्टडी करेंगे। आइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात एल्कीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक एल्कीन का एग्जाम्पल देख रहे होंगे। हेयर इन फर्स्ट स्ट्रक्चर सेम ग्रुप आर सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट हैं। आप देख सकते हैं बाई और बाई डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट है, जबकि एक्स और एक्स डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट है। जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड हैं। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप्स हैं एक्स और एक्स एंड बाई। एल्कीन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में जिस स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप सेम साइड हैं उसको हम सिस बोलते हैं, और जिस डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट हैं उसको हम ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इज सिस फॉर्म एंड द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इज ट्रांस फॉर्म। यही कारण है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम सिस फॉर्म बोलेंगे क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड हैं, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर को हम ट्रांस स्ट्रक्चर बोलेंगे क्योंकि इसमें सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रीजन को समझते हैं। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि उसका रीजन फिक्स रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड है। फिक्स रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जिसको हमने 1 पिन एंड 2 पिन एग्जाम्पल बोला है। सामने आप 1 पिन या सिंगल पिन रोटेशन मेथड के द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप एक सिंगल पिन के द्वारा जोड़ रखी हैं और स्ट्रिप्स के कॉर्नर को हमने शेडेड कर दिया है। चूँकि ये सिंगल पिन इजीली रोटेट कर सकती है, जो नीचे वाला
स्ट्रिप है ये रोटेट कर सकता है और ये घूम करके इस साइड को आ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए और बी दोनों मॉड्यूल एक जैसे हैं। डबल बॉन्ड के फिक्स रोटेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमने सिंगल पिन मेथड और डबल पिन मेथड का एग्जाम्पल लिया है। सिंगल पिन मेथड में हम समझ चुके हैं कि सिंगल पिन द्वारा जुड़ी हुई दो स्ट्रिप इजीली रोटेट कर सकती हैं। यदि इन दो स्ट्रिप्स को हम डबल पिन से जोड़ दें तो इनका रोटेशन फिक्स हो जाता है। जैसे आप सामने एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को हमने एक डबल पिन के द्वारा जोड़ रखा है। यदि हम नीचे वाली स्ट्रिप को यदि हम घुमाते हैं तो वो उसका रोटेशन नहीं होगा, उसका रोटेशन अब फिक्स हो गया है और इस प्रकार से बनने वाला ए और बी मॉड्यूल ये दोनों अलग अलग होंगे। यही रीज़न है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सीखा, ये जाना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड शो करते हैं और डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्पष्ट करने के लिए हमने एल्कीन का एक एग्जाम्पल लिया। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एल्कीन के अतिरिक्त कुछ और भी होते हैं जिन्हें आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। जैसे एल्कीन, इनका एग्जाम्पल तो आप समझ ही चुके हैं। सेकंड इज एल्डोऑक्सिम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सिम, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड एंड डाइईन कंपाउंड। डाइईन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कि 2 डबल बॉन्ड्स होती हैं। आइए इनको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। एल्डोऑक्सिम के केस में किस प्रकार से सिस और ट्रांस फॉर्म शो होती है, सामने आप इसको ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। और ऑक्सिम के केस में किस प्रकार से सिस और ट्रांस फॉर्म शो होती है, आप इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड तथा डाइईन कंपाउंड किस प्रकार से सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसके एग्जाम्पल सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिखिएगा और इनकी स्टडी हम हायर क्लासेस में करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिस और ट्रांस फॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सेम होते हैं। केवल कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट इनके डिफरेंट होते हैं। सामने आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। 2-ब्यूटीन लेकिन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म बनाती है, सिस तथा ट्रांस। यदि आप सिस फॉर्म में 2-ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट देखें तो वह 0.33 डिवाई आता है और बॉइलिंग पॉइंट 276.7 केल्विन आता है, जबकि ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 273.9 केल्विन है। इस प्रकार हमारा थर्ड वीडियो कंप्लीट होता है। थर्ड वीडियो में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ा। अब जब हम अपने फोर्थ वीडियो में मिलेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे।